क्लास ए एम्पलीफायर एक ऐसा पावर एम्पलीफायर होता है जिसमें कलेक्टर करंट इनपुट की संपूर्ण साइकिल के लिए फ्लो होती है, अर्थात एंगल ऑफ कंडक्शन 360 डिग्री होता है। मीन्स इनपुट सिग्नल की संपूर्ण साइकिल के लिए कलेक्टर करंट फ्लो होती है। इस एम्पलीफायर की अर्थात क्लास ए पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी पुअर होती है, काफ़ी कम होती है। एम्पलीफायर का सर्किट अरेंजमेंट इस तरह से होता है। इसमें एक हम ट्रांजिस्टर लेते हैं जिसे हमने कॉमन एमिटर मोड में कनेक्ट किया है। इसमें एक एमिटर रेजिस्टेंस RE होता है। यह ट्रांजिस्टर के लिए स्टेबलाइजेशन प्रदान करता है तथा इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर CE भी जुड़ा रहता है जिसे हम एमिटर बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। यह इस RE के अक्रॉस AC वोल्टेज को आने से रोकता है, जिससे यह सर्किट स्टेबलाइजेशन में वर्क करता है। अर्थात RE और कैपेसिटर CE दोनों मिल करके ट्रांजिस्टर के लिए स्टेबलाइजेशन प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसमें दो रेजिस्टेंस R1 व R2 का भी यूज किया जाता है। यह बेस के लिए आवश्यक बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं। एक C कैपेसिटर भी जुड़ा रहता है जिसे यहाँ पर हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहते हैं। यह प्रीवियस स्टेज की DC को ब्लॉक करता है, इसीलिए इसे हम यहाँ पर ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। ऑपरेशन ऑफ दी क्लास ए पावर एम्पलीफायर। इस फिगर से प्राप्त कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने इस फिगर में शो किया है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमने एक लोड लाइन ड्रा की और एक क्यूसेंट पॉइंट को सेलेक्ट किया। क्यूसेंट पॉइंट या इसे हम ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं, जो अधिकतम पावर को शो करता है। जब हम पावर एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स पर कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं, अर्थात जीरो सिग्नल अप्लाई करते हैं, तब यदि CQ इस क्यूसेंट पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट हो, तब इनपुट DC पावर PDC इक्वल टू ICQ इंटू BCC होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब क्लास ए पावर एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स पर कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाता है, तब ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट स्विंग होता है, मीन्स आगे पीछे हटता है, और कलेक्टर वोल्टेज BC कलेक्टर करंट IC के अपोजिट फेज में वेरी करता है। अर्थात जब कलेक्टर वोल्टेज मिनिमम होता है, अर्थात BC मिनिमम, तो इसके करेस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो जाती है। और यदि कलेक्टर वोल्टेज अधिकतम होता है, BC मैक्सिमम यहाँ पर जब अधिकतम होता है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट IC मिनिमम हो जाती है। मीन्स जब कलेक्टर वोल्टेज अधिकतम होता है
तब करंट मिनिमम, और जब करंट मैक्सिमम होती है तो वोल्टेज मिनिमम प्राप्त होता है। यदि हम मान लें कि ये जो क्विसेंट पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, यह एक निश्चित दूरी पर आगे पीछे हट रहा है, एक निश्चित दूरी पर स्विंग कर रहा है, तब यदि एसी वोल्टेज की पीक वैल्यू BCM तथा एसी करंट की पीक वैल्यू ICM हो, then we can write BCM equal to BC maximum minus BC minimum by 2 होगा, एंड ICM इक्वल टू होगा IC मैक्सिमम माइनस IC मिनिमम बाई 2। देन आउटपुट AC पावर PAC इक्वल टू BCM अपान √2 इंटू ICM अपान √2 होगी। BCM और ICM के मान ए हैं, BCM और ICM के ये वाले मानों को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देन वी गेट PAC इक्वल टू BC मैक्सिमम माइनस BC मिनिमम अपान 2√2 इंटू IC मैक्सिमम माइनस IC मिनिमम upon 2√2. On solving, we can write PAC equal to BC maximum minus BC minimum into IC maximum minus IC minimum upon 8. Equation number 2. Now the efficiency of class A power amplifier eta equal to PAC upon PDC. Equation number 3rd. The ratio of output AC power to the input DC power is known as the efficiency of the power amplifier. Now putting value from equations 1 and 2 in equation 3 we get equation 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। 1 और 2 के मानों को हम 3 में पुट करेंगे। ईटा इक्वल टू PAC का मान ये है BC मैक्सिमम माइनस BC मिनिमम इंटू IC मैक्सिमम माइनस IC मिनिमम अपान 8 और अपान में आएगा PDC का मान होगा
ICQ into BCC. What for ideal characteristic curves? आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के केस में we can take IC minimum equal to 0, BC minimum equal to 0 and BC maximum equal to BCC and IC maximum इक्वल टू 2ICQ के इक्वल ले सकते हैं इन केस ऑफ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। देन द इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज ईटा इक्वल टू ए मिनिमम 0 हो गया, BC मैक्सिमम का मान BCC है, IC मैक्सिमम का मान इंटू 2ICQ है, IC मिनिमम का मान 0 है, अपान में आएगा 8ICQ इंटू BCC। ICQ से ICQ कैंसिल, BCC से BCC कैंसिल, इक्वल टू हमें मिलेगा और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, इक्वल टू 1/4 और इसको इक्वल टू राइट करेंगे हम 0.25 और हम कैलकुलेट करें ईटा परसेंटेज इक्वल टू 25% मिलेगा हमें। इस प्रकार जब क्लास ए पावर एम्पलीफायर लोड रेजिस्टेंस RL से डायरेक्टली कपल होता है तब उसकी अधिकतम एफिशिएंसी 25% होती है। अर्थात क्लास ए पावर एम्पलीफायर जब लोड RL से डायरेक्टली कपल होता है तब उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 25% होती है, जो बहुत ही कम है। इसीलिए पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी पुअर होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि ये DC पावर सप्लाई से अधिक पावर लेता है और आउटपुट हमें कम देता है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी कम होती है।